मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत एवं सुप्रभात है। तो आज हम आपके लिए व्याकरण से पदबंध लेकर आ रहे हैं। तो इसके जानने के पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी फटाफट दबा लीजिए ताकि मेरा वीडियो आपको तक पहुंचता रहे सही समय से। तो चलिए अब देखते हैं पदबंध। पदबंध है क्या, किसे कहते हैं पदबंध? वाक्य के उस अंश को पदबंध कहते हैं जहाँ एक से अधिक पद आपस में जुड़े होकर अर्थ तो देते हैं किंतु अलग अलग अर्थ नहीं देते हैं। जो पद होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं तो अर्थ देते हैं, लेकिन वो अलग अलग होते हैं तो कोई अर्थ नहीं देते हैं। जैसे देखिए, थोड़ा खाने वाला ही स्वस्थ रहता है। यहाँ थोड़ा खाने वाला पदबंध है, किंतु थोड़ा प्लस खाने वाला अलग अलग कर देने पर कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता है, तो इसे ही पदबंध कहा जाता है। अब पदबंध के लिए कह रहा है कि पदबंध में क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि उसे आप पहचाने के पदबंध है। तो इसमें एक से अधिक पद का होना आवश्यक है। दूसरा, पद एक तरह से वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश। इसमें सभी पद एक इकाई के रूप में रहते हैं। अब पदबंध कार्य क्या करता है भाई? तो पदबंध यह संज्ञा का कार्य भी करता है। जैसे देखिए, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। तो दशरथ पुत्र राम पद समूह है, यह पदबंध है। तो ये दशरथ पुत्र राम यह संज्ञा का काम कर रहा है। यह सर्वनाम का भी काम करता है। जैसे, इतना होशियार होते हुए भी कभी सफल ना हो सका, तो यहाँ वह छिपा हुआ है। इतना होशियार होते हुए भी कभी सफल ना हो सका, तो इतना होशियार जो हुआ पद समूह सर्वनाम का कार्य कर रहा है। तो इतना होशियार सर्वनाम का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ सर्वनाम का कार्य भी करता है और विशेषण का कार्य भी यह करता है। तो जिस जो पद समूह जो होता है विशेष किसी वाक्य का विशेषता बतलाता है, उसे क्या विशेषण का कार्य कर रहे थे। उस कमरे में बैठा हुआ आदमी अंधा है, तो उस कमरे में बैठा हुआ यह पद समूह विशेषण का कार्य कर रहा है। ये इसमें कौन सा पदबंध हो गया? विशेषण पदबंध हो गया। तो यह क्रिया का भी कार्य करता है। वह लड़का धीरे धीरे चलता जा रहा है, तो धीरे धीरे चलता जा रहा है यह पद समूह है जो क्रिया का कार्य कर रहा है, ये क्रिया पदबंध हो गया। और यह क्रिया विशेषण का भी कार्य करता है। मैं आधी रात तक पढ़ता रहा, तो मैं आधी रात तक पढ़ता रहा, आधी रात यहाँ क्या हो गया? क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से पदबंध के भेद कितने हुए? पदबंध के भेद भी 5 हो गए। संज्ञा पदबंध, फिर सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। जो पदबंध संज्ञा का कार्य कर रहा हो संज्ञा पदबंध हो गया। जो पदबंध सर्वनाम का कार्य कर रहा हो सर्वनाम पदबंध हो गया। जो पदबंध में विशेषण का कार्य कर रहा है वह विशेषण पदबंध हो गया। जो क्रिया का कार्य कर रहा है वह क्रिया पदबंध हो गया। और जो पदबंध क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है वह क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। तो इस प्रकार से अब कह रहा है विभिन्न पदबंधों का शब्द क्रम कैसे होगा? तो संज्ञा पदबंध का शब्द क्रम कैसे आता है? संज्ञा पदबंध को वाक्य के आरंभ में रखा जाता है ना। संज्ञा है तो वाक्य के आरंभ में ही रहेगा। जैसे दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, तो दशरथ पुत्र पदबंध है तो पहले आया। फिर सर्वनाम पदबंध का क्रम इसे लुप्त सर्वनाम के पहले रखा जाता है। जैसे देखिए, मेहनत करने वाला कैसे फेल हो गया? तो यहाँ पर मेहनत करने वाला वह कैसे फेल हो गया, वह ना करके सीधे मेहनत करने वाला ये सर्वनाम पदबंध हो गया। वह का विशेष माने लोप हो गया और सीधे आ गया, तो सर्वनाम का काम कर रहा है। विशेषण पदबंध का शब्द क्रम वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के पहले रखा जाता है। वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम आया है उससे पहले रहता है तो विशेषण पदबंध होता है। जैसे तालाब में खिले हुए फूल देखो, तो यहाँ तालाब में खिले हुए फूल, तो यह संज्ञा फूल के पहले आया। कौन खिला हुआ है? फूल खिला हुआ है तालाब में, तो ये संज्ञा के पहले आया, तो ये विशेषण पदबंध हुआ। क्रिया पदबंध शब्द क्रम इसका क्या होगा? तो ये वाक्य के अंत में रखा जाता है ना। क्रिया तो वाक्य के अंत में ही होता है। जैसे लड़का उछलता कूदता चला गया,
उछलता कूदता चला गया, यह हो गया क्रिया पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध का शब्दक्रम कैसे होता है? इसे वाक्य की समीपिका क्रिया अंतिम क्रिया के पहले रखा जाता है। समीपिका क्रिया मीन्स अंतिम क्रिया। वाक्य में यदि दो क्रिया हो तो अंतिम क्रिया को समीपिका क्रिया कहा जाता है, तो उसके पहले रखा जाता है। जैसे देखिए, वह आधी रात तक आया, वह आया है ना, कब आया? आधी रात तक। तो इसमें दो है, तो ये अंतिम क्रिया के पहले तक आया है, तक, तो अंतिम क्रिया के पहले आया वह आधी रात तक, यहाँ हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। तो इस प्रकार से पदबंध हम जान दिए। आपको एग्जाम में भी बोर्ड का एग्जाम में पूछता है पदबंध, इसमें कौन सा सेंटेंस दिए हुए रहता है, उसमें पूछता है कि इसमें कौन सा पदबंध है, आप बताएं कि क्रिया पदबंध आ रहा है कि संज्ञा पदबंध है कि सर्वनाम पदबंध है, इस तरह से बताने को आता है। तो चलिए, आप अब समझ गए होंगे, और यदि नहीं समझे होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ओके, जाते जाते लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। हैव ए नाइस डे डियर, बाय बाय।